रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, हम कुछ लेक्चर से फॉर्म की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दो लेक्चर में इसको हम वाइंड अप कर देंगे। अभी हम सेलेक्ट बॉक्सेस की बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सेलेक्ट बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे एक लेक्चर होगा इन दोनों चीज़ों पे इंशाल्लाह इकट्ठा करके। तो फॉर्म का हम इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सेलेक्ट बॉक्स की, और उसमें मैंने दो मज़ीद एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे, साइज़ का और मल्टीपल का। ठीक है, तो अभी इधर ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट बॉक्स वाला जो पोर्शन है इसको ये इस फाइल में साइड पे निकाल लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने सिलेक्ट बॉक्स में एक और एलिमेंट, एक और टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्ट ग्रुप के नाम से वो टैग है। वो HTML5 में भी यूज़ होता है, HTML4 में भी यूज़ होता है। तो हम देखते हैं कि वो किस लिए यूज़ होता है और उसका मकसद क्या है। आपके सामने ये सिलेक्ट बॉक्स एक नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपके सामने ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आया है, इसके अंदर आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्डवेयर है, उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे हार्डवेयर लिखा है, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो वो इस पर क्लिक नहीं करेगा, इस पर लेके जाऊँगा इस पर भी नहीं क्लिक करेगा। ये ऑप्ट ग्रुप का एक एलिमेंट यूज़ किया जाता है, एक टैग यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से ये ग्रुप्स बन जाते हैं। इसका मकसद क्या है बेसिकली, देखें, आपके पास सेलेक्ट बॉक्स में बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ आइटम्स हो सकती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर लंबी लिस्ट हो सकती है। उनको कैटेगराइज हमने यहाँ पे कर लिया है, यानी कि हार्डवेयर की चीज़ें अलग आपको नज़र आ रही हैं, सॉफ्टवेयर की चीज़ें अलग नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये आपके जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो आसानी से कोई भी चीज़ सर्च आउट भी कर सकता है। इसका ये भी मकसद आप कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये इस तरीके से ये ग्रुप्स की फॉर्म में ये सेलेक्ट बॉक्स हम किस तरह ला सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हमने सेलेक्ट का टैग यूज़ किया है, इसी में हम बाकी वर्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया इन्फो का। यहाँ पे हम एक नया टैग यूज़ करने जा रहे हैं, ऑप्ट ग्रुप। ठीक है, इसको क्लोज करें, ये आ जाएगा। यहाँ पे इस टैग के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर हम ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ से कॉपी करें, 2-3 दफ़ा इसको कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने एक ग्रुप बना लिया है बेसिकली, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस ग्रुप के अंदर 3 मैंने आइटम्स की लिस्ट एक क्रिएट कर दी है। यहाँ पे आप इस ग्रुप को लेबल देंगे। लेबल का आप एक वर्ड यूज़ करते हुए हम लेबल दे देंगे इस ग्रुप को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब ग्राफिक्स, मैंने लेबल दे दिया। इसको सेव करें। अच्छा, अब इस ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से होने चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब ग्राफिक्स में। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर,
इसी तरह ये आएगा। और यहाँ पे और नाम को दे दें, यूनिटी का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे हम साथ साथ इनकी वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू में फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ फ़ोटो, यहाँ पे वैल्यू दे दें लेस, और इसको वैल्यू दे दें, इसको सेव करें। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करें या यहाँ से सेव कर लें। और ये देखें यहाँ पे मैंने, और उसके अंदर फिर हमने एक नया एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया ऑप्ट ग्रुप के नाम से, और उस ग्रुप में हमने ये 3 लिस्ट आइटम्स हमने यहाँ पे लिख दी हैं। इसको जैसे ही वेब ब्राउज़र में हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें आपके सामने एक ग्रुप बन गया वेब ग्राफिक्स के नाम से, और उसके अंदर ये 3 आइटम्स आ गई। इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए इसी पूरे ग्रुप को कॉपी करते हैं हम, ये कॉपी कर ली और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका हमने लेबल चेंज कर लिया। यहाँ पे कुछ लिख लें HTML JS PHP, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चेंज करें, JS यहाँ पे PHP, इसको सेव करें। और जैसे इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट बॉक्स में ऑप्ट ग्रुप का एलिमेंट यूज़ करते हुए इस तरीके से हम ऑप्शंस को, लिस्ट को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, इनको ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। तो ये देखने में भी एक अच्छी चीज़ है, और किसी भी यूज़र को एक लंबी लिस्ट में कोई चीज़ सर्च आउट करना हो तो वो इस तरीके से आसानी से इसको कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो वेब ग्राफिक्स का आपके सामने नज़र आ रहा है, वेब ग्राफिक्स का वर्ड नज़र आ रहा है या आपको नज़र आ रहा है ये वेब डेवलपमेंट का, तो ये देखें इस पे क्लिक नहीं होगा, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, ये डिसेबल है बेसिकली, इसके ऊपर क्लिक कोई नहीं कर सकता। तो यही चीज़ हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी देख लें आप। इसको लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे नया क्रिएट कर लेते हैं, इस कंप्लीट को हम कॉपी कर लेते हैं। सेव करें, इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें। ये नीचे एक मैंने दूसरा कॉपी कर लिया है, इसी को कॉपी कर लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। ऑप्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करता तो फिर क्या होगा, फिर ऑप्ट ग्रुप की जगह ऑप्शन का वर्ड ही यूज़ करूँगा मैं। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे हम, सॉरी, डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड। इसी को कॉपी करें, ये सेकंड ऑप्ट ग्रुप, इसको रिमूव करके इसकी जगह इसको पेस्ट करें। यहाँ पे जो टैग क्लोज हो रहा है इसको भी ऑप्ट ग्रुप ख़त्म करके ऑप्शन कर दें, क्योंकि हमने अब टैग वो ही यूज़ किया है। इसको सेव करें, इसको यहाँ से ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने ये यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे आप इस ऑप्शन, ये बेसिकली ऑप्ट ग्रुप यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, इस वाले ऑप्शन को, ये जो एंडिंग टैग है इसको यहाँ से रिमूव करें, क्योंकि ये इसी के आगे आएगा। यानी कि हम ऑप्शन ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो वो
अलग अलग वो ऑप्शन ग्रुप्स ही सारे बेसिकली ऑप्शन ग्रुप ही होंगे, वो उसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हमने उसमें लिखा था, वेब ग्राफिक्स। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला ये ऑप्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये इसका एंडिंग टैग यहाँ से ख़त्म करें और इसी के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर दें और यहाँ पे लिखें दोबारा वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे भी कर लें और यहाँ पे आप ये यूज़ कर लें वैल्यू एम्प्टी, इसको रहने दें चाहे फ़िलहाल, और क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली इसको डिसेबल कर रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू इसकी एम्प्टी रहने दें। और ये देखें, इसमें पहले इसको ब्राउज़र में आउटपुट चेक कर लें। ये देखें ज़रा, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वेब ग्राफिक्स, जैसे यहाँ पे ये वेब ग्राफिक्स है उस पर क्लिक नहीं हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे वेब ग्राफिक्स वेब डेवलपमेंट है उस पर क्लिक नहीं हो रहा, तो ये भी डिसेबल है और ये वाला भी डिसेबल था। दो तरीक़ों से मैंने ये काम किया है। सबसे पहली चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट का यहाँ पे टैग यूज़ किया है, उसके अंदर मैंने ऑप्ट ग्रुप का एक टैग यूज़ किया और उसको लेबल दिया वेब ग्राफिक्स का। उसके अंदर ऑप्शन जितने भी आप रखना चाहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी लिस्ट के मुताबिक, वो मैंने ऑप्शन रख दिए। इसी तरीके से दूसरा मैंने ग्रुप बना लिया, उसके अंदर ऑप्शन रख दिए। अब यही काम करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ऑप्ट ग्रुप का टैग ख़त्म कर दिया और सिंपल उसको रिप्लेस कर दिया ऑप्शन के साथ। और ऑप्शन में मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, डिसेबल्ड इज़ इक्वल टू डिसेबल्ड, यानी कि ये जो ऑप्शन के ग्रुप में ये वाली जो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा वो मैंने डिसेबल करवा दिया है ताकि यूज़र उस पर क्लिक ना कर सके। ये आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये दो तरीक़ों से बेसिकली ये इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर में भी बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ कवर करूँ, एडवांस लेवल तक कवर करूँ, इसलिए मैं इस तरीके से चल रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ भी मिस ना करूँ। आपको पता होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और ये फार्म वाला इसको वाइंड अप करेंगे। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो फॉर्म हम पढ़ रहे थे, फॉर्म के बारे में जितने भी हमने अब तक फॉर्म की फील्ड्स एलिमेंट्स देखे हैं, आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको वाइंड अप कर देंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो लास्ट टू यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे रह गए थे, फाइल सेलेक्ट बॉक्स और हिडन कंट्रोल्स। फाइल सेलेक्ट बॉक्स बेसिकली क्या है, देखें आपने कई वेबसाइट्स पे फॉर्म फिल किए होंगे, उसमें आप देखते हैं कि सम टाइम वो आपको रिक्वायर करते हैं कि अपनी पिक्चर अपलोड करें या कोई आप सीवी सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पे आप सीवी अपलोड करें, कोई वर्ड फाइल अपलोड करें, कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करें, कोई भी। तो वो फाइल अपलोड कैसे की जाती है, उसके लिए एचटीएमएल में हम क्या राइट करते हैं, कौन सी इनपुट है और क्या है, वो आज के लेक्चर में देखेंगे। और हिडन कंट्रोल की थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो चूँकि हम सिंपल HTML की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई नहीं फॉर्म की, और तो अभी भी ज़रूरत नहीं है, एक वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा आपको मैं बाकी चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ। तो फॉर्म में हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक्शन इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा। देखें फॉर्म सारा क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट वर्क करेगा।
फॉर एग्जांपल PHP का स्क्रिप्ट वर्क करेगा। वो क्या करेगा, फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स आपने कंप्लीट फॉर्म आपने बना लिया है, अब वो कंप्लीट फॉर्म की वैल्यूज़ जो है वो डाटा जो यूज़र का है वो सर्वर में जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी पेज पे या अलग से कोई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम कंप्लीट जो फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे हम एक कंप्लीट स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फाइल का नेम राइट कर देते हैं। उसके अलावा एक मेथड का वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, और फॉर्म के लिए हम हमेशा पोस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट गेट। 2 मेथड होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं मेन जो यहाँ पे यूज़ करना चाहता था एट्रीब्यूट, अभी जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ़ाइल अपलोड किस तरीके से होती है। तो फ़ाइल अपलोड होने के बाद फ़ाइल अपलोड होगी, सर्वर में जाएगी, उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। इन टाइप इज़ इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, इन टाइप इज़ इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। इस अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे अपने फॉर्म में यहाँ पे, तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी और ना ही आपकी फ़ाइल सर्वर तक जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम किस तरीके से फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे BR का टैग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लेबल लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया, चलिए इधर ही। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट। देखें, फ़ाइल अपलोड करने के लिए भी हम इनपुट फील्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी टाइप डिफरेंट होगी। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट पढ़ा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड पढ़ा, इसी तरीके से हमने सेलेक्ट देखा, और इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हमने सबमिट रीसेट देखा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आएगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, नेम कुछ भी दे दें, नेम मैं दे देता हूँ अपलोड फाइल, और यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, वैल्यू दे दें बटन की, ठीक है जी। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लेबल दे दिया चूज़ अ फाइल, ये वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो फ़ाइल अपलोड करने के लिए, चूज़ करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने दिया है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, नेम हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे फिर मैंने सबमिट करवा दिया इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, वैल्यू हमने ये इसको दे दिया है सेंड इट की। इसको सेव करें Ctrl+S से, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे BR कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में ज़रा अच्छा लगेगा। सेव करें, रिफ़्रेश करें, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है लेबल चूज़ अ फाइल, ठीक है। जैसे ये मैंने लेबल दिया था, उसके बाद मैंने लिखा था इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, तो आप देखें यहाँ पे ये बटन बन गया है। जब मैंने इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल लिखा तो उसने ब्राउज़ का बटन दे दिया ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करने पे वो हमें कंप्यूटर में ले जाएगा। आपने अब किसी भी ड्राइव से कहाँ से भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं, उसके बाद ये सेंड का बटन आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप अपने कंप्यूटर में चले गए हैं। यहाँ से DE जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये एक फ़ाइल है टेक्स्ट की फ़ाइल, मैं इसको कर देता हूँ farm.txt। जैसे सेंड करेंगे तो ये फ़ाइल अपलोड कंप्लीट होने के बाद इस पर क्लिक करने से ये फ़ाइल सेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी सर्वर। तो इस तरीके से हम इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल का वर्ड यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था फाइल सेलेक्ट बॉक्स। और लास्ट हम बात करते हैं हिडन कंट्रोल्स की। हिडन कंट्रोल बेसिकली ये कुछ ख़ास नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। बेसिकली हिडन कंट्रोल्स होते क्या हैं। आम तौर पे इधर देखें ज़रा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स के नीचे लिख देता हूँ, सॉरी, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन। ठीक है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हिडन यूज़ करेंगे। नेम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ उर्दू। अब ये देखें मैंने यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट की है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन, नेम इज़ इक्वल टू लैंग्वेज, वैल्यू इज़ इक्वल टू उर्दू। मैंने उसकी वैल्यू दे दी है और नेम मैंने सेट कर दिया और इसको हिडन कर दिया है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस लाइन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ, सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे उर्दू ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है। लेकिन मैं जैसे ही इसकी टाइप यहाँ पे हिडन करूँगा तो ये यूज़र से, व्यूअर से ये हाइड हो जाएगी फील्ड बेसिकली। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड, यहाँ पे हो सकता है बहुत सी चीज़ें हाइड हों, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये वाली फील्ड जो हाइड है ये यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, व्यू पेज सोर्स में ये चीज़ नज़र आएगी, लेकिन आपको वेब पेज पे ब्राउज़र और यूज़र को ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो बेसिकली इसका मकसद क्या आता है, आम तौर पे हम कुछ फील्ड्स, कुछ इनपुट हिडन कर देते हैं ताकि जैसे ही यूज़र का डाटा सबमिट हो तो उसके साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे लैंग्वेज मैंने लिखा उर्दू, यानी कि वो उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू ही बाय डिफ़ॉल्ट है, या इंग्लिश है, या कोई भी चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करवाना चाहते हैं यूज़र से उसको हम हिडन फील्ड में कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे सेंड होगी तो वो जो वैल्यू है उर्दू मैंने राइट की वो वैल्यू भी डेटाबेस में जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हिडन का ये मकसद है, इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट कंटेंट जो मैंने यहाँ पे राइट किए थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अब आप बिल्कुल आसानी से जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं, बताई हैं, आप इनको यूज़ करते हुए कंप्लीट एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और आप करें प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए कंप्लीट फॉर्म क्रिएट करके देखें। ठीक है, जितने भी आपको किसी वेबसाइट पे फॉर्म नज़र आते हैं वो इन्हीं फील्ड से मिलके बने हैं। तो अब आप माशाल्लाह ख़ुद से बड़ा अच्छा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। और दुआओं में ख़ुसूसी याद रखा करें मुझे, ताकि मैं मज़ीद कोशिश करता रहूं। आपकी लर्निंग मेरी लर्निंग का ये चलता रहेगा सिस्टम। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, आने वाले लेक्चर्स जो भी होंगे इंशाल्लाह आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।